तेरे को पता है कि प्रियंका का हस्बैंड का रिलैप्स हो गया? अब फिर से सब कुछ शुरू करना पड़ेगा उसको जीरो से। सही जानकारी ना होने के कारण हम कुछ ऐसी धारणाओं में फंस जाते हैं जो फैमिलीज और पेशेंट दोनों को ही हर्ट और डैमेज करती है और मुश्किलें बढ़ा देती हैं उनके ठीक होने में। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि अरोड़ा And myself, Simran Tandon. We both are counseling psychologists at the Bhartiya Neuropsychiatric Hospital and the Hermitage. एक रिलैप्स को प्रिवेंट करने के लिए हमें रिलैप्स के प्रेसिपिटेंट्स यानी उन ट्रिगर्स और इवेंट्स को समझना होगा जो पेशेंट के अंदर वापस क्रेविंग लेके आते हैं और उनका इवेंचुअली रिलैप्स कराते हैं। अक्सर फैमिली और पेशेंट को ये लगता है कि रिलैप्स प्रिवेंशन का मतलब है नशा ना करना, पर वो किन कारणों के कारण नशा करता है वो इसको इग्नोर कर देते हैं। इन कारणों को हम ट्रिगर्स कहते हैं जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल क्यूज होते हैं, जैसे कि पर्सन, प्लेसेस, सिचुएशंस, ऑब्जेक्ट्स या कुछ एक्टिविटीज जिन्हें देख के ही पेशेंट के अंदर क्रेविंग्स एक्टिवेट हो जाती हैं और उसे रिलैप्स की तरफ लेकर जाती हैं। ट्रिगर का मतलब कि ऐसा की पॉइंट जिससे हमारी पुरानी मेमोरी या कोई एसोसिएशन इग्नाइट हो जाती है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि पास्ट में मेरे किसी के साथ अनबन रह चुकी है और वो रिश्तेदार या मुझे वो फ्रेंड सामने दिख जाए तो वो मेमोरी को मैं रीलिव कर लेती हूँ। उस टाइम के जो मेरे इमोशंस या एसोसिएशन रह चुके हैं वो मेरे दिमाग में दोबारा से आ जाती है। सिमिलरली एक एडिक्ट जब उन लोगों से मिलता है जिनके साथ बैठकर उन्होंने नशा किया है या उन प्लेसेस पे जाता है जहाँ पे वो अक्सर नशा करता रहा है या वो कोई ऑब्जेक्ट देख ले जिससे उसे नशे की क्रेविंग जाग जाती है, उस चीज को हम ट्रिगर कहते हैं। इनिशियल रिकवरी फेज में एक इंसान के लिए अपने रिलैप्स ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना और अपने रिलैप्स प्रिवेंशन के लिए उनके ऊपर काम करना काफ़ी चैलेंजिंग होता है। हर पेशेंट के ट्रिगर्स डिफरेंट होते हैं, उन्हें रिकवरी प्रोसेस में उन्हें जानना होगा और उस पर एक्सटेंसिवली काम करना होगा। तो आज इस वीडियो में हमने रिलैप्स के ट्रिगर्स को कुछ कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है जिसे हम जानेंगे और समझेंगे। नंबर 1 इज मूड। Mood states are extremely volatile for our recovering addicts. Negative feelings like boredom, loneliness, frustration, grief, conflict in family, discord between family members, and argument with spouse, insecurity, stress at work, financial obligations can give way to relapse. Positive feelings such as birthdays, wedding celebrations, feeling of accomplishments, sudden profits, cracking a business deal, sexual arousal can be a potent trigger for the patient. हमें लगता है कि ये नेगेटिव फीलिंग्स ही हमारा रिलैप्स करा सकती हैं, तो इन दोनों मूड स्टेट्स के लिए हमने विजिलेंट रहना है और बैलेंस करते रहना है। The number 2 is behavioral patterns. एक रिकवरी के प्रोसेस में, उस जर्नी में अगर एक कोई रिकवरिंग एडिक्ट अपने बिहेवियर्स को मॉडिफाई नहीं करता, अपने कैरेक्टर डिफेक्ट्स के ऊपर काम नहीं करता, तो वो रिलैप्स को सेट ऑफ कर सकता है। Such as irritability, anger, impulsivity, poor coping skills, lying, taking no responsibility, keeping secrets, avoiding follow-ups, direct and addict to the relapse. नंबर 3 इज कॉग्निटिव फैक्टर्स, यानी एक रिकवरिंग एडिक्ट की सोचों में क्या चल रहा है, जैसे कि ओवर कॉन्फिडेंस, मुझे सब पता है, अब बहुत टाइम हो गया है, मैं रिकवरी में हूँ, मेरे सब टेस्ट ठीक हैं, आई कैन मैनेज, आई कैन हैंग आउट विद फ्रेंड्स। वहीं दूसरी ओर जब एक रिकवरिंग एडिक्ट के अंदर सोचें आने लग पड़े सेल्फ पिटी की कि लाइफ का चार्म बिल्कुल खत्म हो गया, लाइफ बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट हो गया, वो भी क्या दिन थे, अब कोई ना थ्रिल है ना कोई मज़ा है, मेरा फ्रेंड सर्कल भी सब चला गया है, ये बहुत ही एक सेट मोनोटोनस रूटीन बनती जा रही है। पास्ट मेमोरीज को फैंटेसाइज करना, रोमांस करना, उन पुराने इंसिडेंट्स जहाँ पे वो खूब ड्रंक थे, जहाँ यूज़ कर रहे थे, अपने अंदर सेल्फ क्रिटिसिज्म, जहाँ अपने अंदर सेल्फ लोडिंग एटीट्यूड लेकर आना, या उनके अंदर सोच आना कि अब बस बहुत हो गया है और नहीं करूँगा, ये सब सोचें एक पोटेंट रिलैप्स के ट्रिगर्स हैं। नंबर 4 इज एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे कि ओल्ड फ्रेंड्स, पीयर प्रेशर, प्लेसेस जहाँ हम नशा कर चुके हैं, पब्स, क्लब्स, रेस्टोरेंट्स, पार्टीज, कांस्टेंट क्रिटिसिज्म फ्रॉम द फैमिली मेंबर्स, या घर में ही कोई जब नशा कर रहा हो तो वो हमारे लिए एक अच्छा ट्रिगर बन सकता है
रिलैप्स के लिए। The number fifth is physiological issues like sleep disturbances, diabetes, कोई physical pain like backache या past की कोई chronic long lasting pain। इन issues के कारण patient अपनी pain से relief के लिए वापस नशे को यूज कर सकता है। Number 6 is psychiatric conditions. Any psychiatric or psychological issues such as anxiety, schizophrenia, depression, any behavioral issues जो कि unaddressed रह गए हैं या फिर उनकी दवाई पेशेंट मिस कर रहा है, वो पेशेंट का रिलैप्स का कारण भी बन सकता है। जैसे कि इस वीडियो में हमने ट्रिगर्स ऑफ रिलैप्स के बारे में बात की है, हमारी नेक्स्ट वीडियो स्टेजेस ऑफ रिलैप्स को जानने के लिए आप हमारे चैनल द हर्मिटेज को सब्सक्राइब